ओके। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात की थी हमने, ठीक है। और दूसरा क्या था? नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स है, ठीक है, और बी आपके पास जीरो है, क्या बन जाता है? दिस इज फॉर होमोजीनियस। और अगर आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू बी है और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये क्या देगा आपको? नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, नहीं? ठीक होगी बात। तो अगर हम इसके सोल्यूशन बात करें, ठीक है, तो ये जो चीज है ये आपको हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करवाती है। कैसे? एक आपके पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएंगे और दूसरा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, की अगर बात की जाए तो कौन से सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होते हैं? कौन से सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, ठीक है ना, कौन से सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होते हैं? जो यूनिक हो या आपके पास इनफाइनाइट हो। ठीक है, नहीं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में आपके पास क्या आएगा? इस केस में आपके पास नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस केस में आपके पास क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। ठीक, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। जबकि इस केस में आपके पास इनकंसिस्टेंट होता ही नहीं है, हमेशा क्या होता है? कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। और कंसिस्टेंट जो सिस्टम होगा आपके पास, वो हमेशा दो किस्म के सॉल्यूशन देगा। या तो यूनिक, जिसको हम होमोजीनियस के केस में ट्रिवियल भी कहते हैं, जिसमें सॉल्यूशन 0 0 0 मिलते हैं। ठीक है, या फिर क्या मिलेगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, या नॉन ट्रिवियल भी कहते हैं। ठीक होगी बात या नहीं? तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अच्छा, अब वजह क्या है इसकी, ये भी शायद पहले बताया था कि अगर मैं होमोजीनियस की बात करूं तो होमोजीनियस हमेशा कहां से पास करेंगे? ओरिजिन से पास करते हैं। ठीक है, तो उनका कम से कम एक सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, वो क्या होगा? वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। उस केस में क्या होगा कि लाइन तो ओरिजिन से ही पास करेगी, होमोजीनियस हमेशा ओरिजिन से पास करेगी, और वो क्या कर जाए? उसको ओवरलैप कर जाए, जैसे ये वाली कोई है। ठीक है, ये लाइन 1 एंड सर लाइन ऊपर 2, कर दे ये पेज। लाइन और ये लाइन 2। ठीक है, तो होमोजीनियस क्या करेगी? हमेशा इसमें आपके पास दो पॉसिबिलिटीज। ठीक है, एक क्या होगा? या तो सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा होमोजीनियस में। होमोजीनियस में हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं हो सकता कि सॉल्यूशन ना है। उसमें सॉल्यूशन आएगा, लेकिन वो सॉल्यूशन यूनिक है, जिसको हम ट्रिवियल कहते हैं। ट्रिवियल का मतलब है वो 0 0 सॉल्यूशन देगा, मिनिमम ये वाला सॉल्यूशन लाजमी देगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, और या फिर क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, जिसमें जीरो का भी हिस्सा होगा लाजमी। ठीक है, जबकि जो नॉन होमोजीनियस है उसमें फिर आपके पास कितने केसेस आते हैं? 3 केसेस आते हैं। या तो वो क्या होगा, या तो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी पोजीशन, जैसे ये लाइंस होंगी, ठीक, ये यहाँ से इंटरसेक्ट करें। या फिर क्या होंगी? ये दोनों लाइंस एक ऊपर से ये पास करेंगी, ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट है। और तीसरा इसमें केस क्या होगा? दोनों लाइन, ये लाइन
और ये लाइन क्या हो जाए, पैरेलल, लाइन 1 लाइन 2, इसमें ये लाइन 1 लाइन 2, इसमें ये लाइन, ये पॉसिबिलिटी, इसके पास सोल्यूशन नहीं आएगा जब पैरेलल हो, जब पैरेलल हो, ठीक है। अदरवाइज आपके पास सोल्यूशन आ जाएंगे। और मैट्रिसेस को कहा जाए वो कब पैरेलल होंगी, कब पैरेलल होंगी आपके पास मैट्रिसेस, अगर अगर उसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का मल्टीपल वो एक जैसा बन रहा हो और राइट साइड डिफरेंट बन रही है, ठीक है। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है मैट्रिक्स, ठीक है, एक्स और मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये तो एक ही बन रही हो, ठीक है, जबकि आपके पास राइट साइड क्या बन रही हो, डिफरेंट बन रही हो। चलें वो आगे चलते हैं, पता लग जाएगा। अच्छा, फिर हम बात करते हैं हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो वैसे तो हमारे पास काफी सारे मेथड्स, ठीक है, लेकिन उसमें हायर सिस्टम के लिए हम यूज करते हैं, तो उसमें क्या है आपके पास, नंबर 1 पे या तो आपके पास गॉस एलिमिनेशन मेथड है, या आपके पास कौन सा मेथड है, या इसको ये भी कहा जाता है एचलन फॉर्म, या आपके पास क्या होगा दूसरा मेथड, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। या इसको क्या कहा जाता है, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म, आप लोगों ने एफएससी लेवल पे शायद पढ़ी हुई, ठीक है ना, तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। इसमें क्या होगा, इसमें यूजुअली बैक सब्स्टिट्यूशन होती है, ठीक है। कैसे बैक सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है, कैसे बैक सब्स्टिट्यूशन होगी, आपने करना क्या होगा, आपके पास अगर कोई सिस्टम लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि a1x प्लस a2 a11 a12 y प्लस a13 z इज इक्वल टू b1 a21x प्लस a22 y प्लस a23 z इज इक्वल टू b2 और a31 x प्लस a32 y प्लस a33 z इज इक्वल टू b3। अगर हम इसको एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आपके पास सिस्टम है, दिस इज सिस्टम, क्यों सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक से ज्यादा। अच्छा, तो इसमें जो ए मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, a11 a12 a13 a21 a22 a23 31 a3, ठीक है, और आपके पास x y और z ये फंक्शन आ गया आपके पास, और राइट साइड पे क्या चीज अपीयर हो जाएगी आपके पास, b1 b2 b3, ठीक होगी बात, सही। अब अगर इसकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाए, ये ए मैट्रिक्स है आपके पास, ये एक्स मैट्रिक्स है और ये आपके पास बी मैट्रिक्स है, अगर आप इसकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं तो क्या चीज बनेगी आपके पास, a11 a12 a13 b1 a21 a22 a23 b2 a31 a32 a33 b3, ठीक है, ये इसके आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक। हाँ, तो हर प्रॉब्लम स्टेप करना तो लाजमी है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ये आपके पास सोर्स टर्म होती है, सोर्स वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ये सोर्स वेक्टर होता है। अगर सोर्स वेक्टर 0 हो जाए तो वो होमोजेनियस सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो आपके पास सिस्टम क्या बना, ax इज इक्वल टू बी, और अगर बी मैट्रिक्स 0 हो जाए तो ये आपके पास होमोजेनियस सिस्टम बन जाता है, ये बात तो क्लियर। क्या होता
हम बात करते हैं एस्टन फॉर्म की, एस्टन फॉर्म या गॉस एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? सर हाँ जी बच्चों। सर सोर्स वेक्टर अगर 0 हो जाए तो फिर क्या होता है? आपके पास होमोजीनियस सिस्टम बन जाता है। ये अभी नॉन ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है हमने कि अगर मैं गॉस एलिमिनेशन सर मेथड की, गॉस सर ये कोई जॉर्डन, भी माइक ओपन करता है तो सर आपकी वीडियो चली जाती है सर। क्या मतलब सॉरी? सर कोई भी माइक ओपन करता है तो उसका नाम आ जाता है और ये जो पेज होते हैं ये नजर नहीं आते फिर। पिन कर लो यार चलो, अपने सर की। सबका ही इशू आ रहा है, सिर्फ आपका इशू आ सर पिन कर ले तो नहीं आएगा ये इशू आपके उसको। रहा है? अच्छा चलो फिर बाकी चुप रहें, चलो क्वेश्चन के लिए पूछ लिया करें, बाकी ठीक है। चलें, अब हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं, पहले तो मैंने ये बताया गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड, ठीक है। तो ये हम अब इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन पहले किस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो चीज हम, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उनको हमने मैट्रिक्स का रंग दिया है और मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद उनको हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। ये वर्क कैसे करेगा? इन गॉस एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करेंगे कि आपके पास जो मैट्रिक्स है उसमें जो लीडिंग एंट्री है उसको आप 1 बनाएंगे और उसके नीचे आप 0 बना देंगे। इधर जो भी चीज बनती है दैट इज फाइन, इधर जो भी चीज, फिर आप ये दूसरी रो का ये वाली लीडिंग एंट्री है इसको 1 की, सारा जो भी कुछ बनता है मैनिपुलेट होकर जो भी बनता है उससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन 1 के नीचे आपने 0 जरूर बनाना है। फिर लास्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट है, ठीक है, इसकी लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है और यहाँ पे भी जो भी बनता है हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं, ठीक है। तो डायगोनल में आपके पास 1 आ जाने चाहिए, ठीक होगी बात। डायगोनल में क्या आने चाहिए आपके पास? 1 आ जाने चाहिए, ठीक। और लोअर ट्राइंगल आपके पास क्या बन जाना चाहिए? 0। दिस इज कॉल्ड लोअर ट्राइंगल, दिस इज कॉल्ड डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास क्या आने चाहिए? 1 1 1। और लोअर ट्राइंगल आपके पास क्या बन जाना चाहिए? इक्वल टू, ये क्या आनी चाहिए? इज इक्वल टू 0 आनी चाहिए, ठीक होगी बात। जब ये बन जाएगा, हाँ अब हम इसको देखें, अगर हमने इक्वेशन से इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इस फॉर्म से दोबारा इक्वेशन में भी तो, ठीक है। तो जब इसको दोबारा इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? ये देखें, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस यहाँ पे जो भी टर्म बनी है, अच्छा लेट्स सपोज इसको मैं नाम दे देता हूँ अल्फा 1 1, अल्फा 1 2, ठीक है, इंटू वाई प्लस अल्फा 1 3 इंटू जेड इज इक्वल टू बीटा 1 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये तो 0x प्लस अल्फा 1 2 था, अल्फा 2 2 वाई, बल्कि ये भी 1 बन गया था ना, ये 1 इसकी वजह से, प्लस अल्फा 3 जेड इज इक्वल टू बीटा 0x प्लस 0y प्लस 1 टाइम ऑफ z इज इक्वल टू बीटा 3। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जाए इस सिस्टम को, तो ये सिस्टम क्या बनता है? x प्लस अल्फा 1 2 y प्लस अल्फा 3 z इज इक्वल टू बीटा। ये क्या देगा? y प्लस अल्फा 2 3 z इज इक्वल टू बीटा 2, z इज इक्वल, ये आपके पास क्या आ जाएगा? बीटा 3। अगर बैक सब्स्टिट्यूशन ये उठा के इधर पुट करें और फिर वाला रिजल्ट उठा के हम पहली वाले में पुट करें, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बैक सब्स्टिट्यूशन। देन वी गेट x y एंड z, ठीक है नहीं? ठीक होगी बात या नहीं? तो ये बैक सब्स्टिट्यूशन का वापस बताएंगे सर, रिपीट कर दें बैक सब्स्टिट्यूशन का। क्या चीज इसमें रिपीट करने वाली है? सर ये जो आपने लास्ट बनाया ना, ये एरोज वाला, ये चीज समझ नहीं आई। यार इसमें क्या मसला क्या है मुझे बताओ तो सही। सर ये आपने बोला क्या, वही समझ नहीं आई ना।
क्या वैसे दिखाई क्या दे रहा है, वैसे आपस की बात है, क्या दिखाई दे रहा सर है आपको? एरोज समझ आया मगर ये समझ नहीं आ रही कि इसमें होगा क्या। नहीं, ये लिखा नजर हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ है वैसे? यस सर। Z की वैल्यू क्या लिखी हुई है? z इज इक्वल टू बीटा 3। ये Z कहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा? यहाँ पे सेकंड और सब्स्टिट्यूट होगा। फर्स्ट इक्वेशन में। हाँ जी, ठीक है। तो ठीक है ये Z सर। उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Y मिल जाएगा। फिर Y और Z दोनों मिल गए, ये उठा के पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो X भी मिल जाएगा। दैट्स इट। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है ना, इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। तो बहरहाल जो चीज हम करने जा रहे थे इसकी मदद से, हाँ, ये आपको बैक सब्स्टिट्यूशन आनी चाहिए मिनिमम, ठीक है ना। अच्छा, अब हम एक या दो प्रॉब्लम ऐसे करते हैं जिसमें हम यूनिक सॉल्यूशन निकालेंगे या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकालेंगे, या ये भी हो सकता है कि नो सॉल्यूशन वाला केस पाएंगे। ठीक होगी बात? तो गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर कह सकते हैं या स्टेप्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है। नंबर 1, क्या स्टेप है पहला, कि आप क्या कर सकते हैं, दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में, ठीक है, ठीक है नहीं, क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज टू रोज। नंबर 2, आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग अ कांस्टेंट with a row and then add into another row, ठीक है। नंबर 3 क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लाई or divide a row with non-zero number, ठीक है या नहीं, ठीक होगी बात? ये प्रोसीजर्स होंगे जो आपने एफएससी में भी कुछ ना कुछ किया होगा। अच्छा, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल करते हैं कुछ, और वहां से हम चेक करेंगे कि आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आए या नो सॉल्यूशन आए। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से, यूज गॉस एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द सिस्टम, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 9 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू -4, 2x माइनस 5y प्लस 5z इज इक्वल टू 70। सोल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की क्या बन जाएगी, 1 -1 2 -2 3 -5 3 0 5, ठीक है। x y z, राइट साइड पे क्या आ जाएगा, 9 -4 7। इसकी अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 1 -1 2 -2 3 -5, ठीक है। 1 -1 2 2 -2 3 -5, और लास्ट वाली क्या बनेगी, 3 0 and 5 9 -4।
ठीक है, तो अब क्या होगा, सॉल्व करते हैं अब इसको। देखें मैंने क्या बताया था कि लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए 1, तो हमें ऑटोमेटिकली इत्तेफाकन ऐसा हुआ है कि आपके पास बना बनाया आपके पास 1 है और 1 के नीचे अब आपने 0 बनाने हैं। तो रो 2 में अगर हम रो 1 को ऐड कर दें, देखें एक जिस रो में हो रही है, किस रो में वर्किंग हो रही है, R2 में, तो उस ऑपरेशन के वक्त आप रो 2 को दोबारा नहीं यूज कर सकते। ये अभी स्टेप कर रहा हूं, इसमें R2 को दोबारा नहीं यूज कर सकते। और किसकी हेल्प ले रहे हैं हम, R1 से हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन R1 किसकी हेल्प कर सकता है, R2 की भी हेल्प कर सकता है और R3 की भी हेल्प कर सकता है। तो हमने ये है, तो रो से अगर हम 2 टाइम ऑफ रो 1 माइनस कर दें तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। ठीक है, 1 माइनस 2 3 9, इस कैसे 0, इस रो को ऐड करेंगे, रो 1 आके रो 2 में ऐड करें, रो 1 को उठा के रो 2 में ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 3, ये 5, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, 0 हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई इसमें करें तो -1 आ जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसमें सब्ट्रैक्ट करें, -1 आ 17 को, ये -1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। अच्छा अब क्या करें, ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे आप 0 बनाएं, ठीक है। तो रो 3 रो 2 को ऐड कर, 1 माइनस 2 3 9 0 1 3 5, इसको उठा के अब इसमें ऐड करें, ये 0 जगह 3 को उठा के इसमें ऐड करें, ये 2 बन जाएगा, 5 को उठा के इसमें ये 4 बन जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें कि ये एलिमेंट 1 बन गया, ये भी 1 सर बन नीचे गया, वाला स्टेप नजर नहीं आ रहा। ठीक है। अब क्या करें कि लास्ट रो को इसको 1 बनाना है, तो लास्ट में आप डिवाइड करवा सकते हैं, शुरू में ना डिवाइड कराइएगा, 1 बनाने के लिए लोग है, तो शुरू में कभी भी बनाइएगा, बाद में अगर फिर लेबर बढ़ जाती है, तो रो 3 डिवाइडेड बाय आप 2 करवा माइनस 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आंसर तो नहीं बनेगा, लेकिन हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, या हमने इसको विद द हेल्प ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड हमने इसको, ये एस्टन फॉर्म है बेसिकली। इस ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, इसको हम एस्टन फॉर्म कहते हैं, जिसमें डायगोनल में ट्राइंगल 0 हो जाए, इस शक्ल को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एस्टन फॉर्म, ठीक है। अब अगर इसको दोबारा मैट्रिसेस में लिखा जाए तो हम कैसे लिख सकते हैं इनको मैट्रिसेस में दोबारा, देखिए ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 1 -2 3 0 1 3 0 0 1, एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जी और बी 9 5 2। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाती है, पहली x - 2y + 3z = 9, 0x 1y + 3z = 5, 0x 0y और 1z 1 टाइम ऑफ z = 2। उठा के इधर बैक सब्स्टिट्यूट करें तो y की वैल्यू y + 3 टाइम ऑफ 2 = 5, तो y की वैल्यू क्या आती है, -1, ठीक है। और ये y और z की वैल्यू उठा के आप बैक सब्स्टिट्यूट करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x -2 -3, हाँ जी सर ये बैक सब्स्टिट्यूशन दोबारा समझा देंगे। सॉरी यार ये नहीं समझा सकता मैं, 3 टाइम ऑफ z 2 = 9, ठीक है। मैं 6 की बुक पढ़ी है कोई, 3 2 6, 6 + 2 8, ठीक है। तो ये x y की वैल्यूज आ,
ये काम तो छठी क्लास में करके आए हो। बैक सब्स्टिट्यूशन कौन सा मसला है? z की वैल्यू उठा के इधर पुट करो तो y की वैल्यू निकल आएगी, y और z की वैल्यू उठा के और बैक पुट करो तो x की वैल्यू निकल आएगी। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ठीक हो गया सर। तो ये आपके पास यूनिक सॉल्यूशंस आ गए। इनको आप यूनिक सॉल्यूशन कैसे कहेंगे? x की वैल्यू भी 1 आई है, एक y की वैल्यू भी -1 आई है और z की वैल्यू भी क्या आई है? 2 आई। तो मुझे ये बता दें, ये जो सिस्टम लिखा हुआ है ये इक्वेशन ऑफ लाइन है या प्लेन है? क्या फर्क है? क्या ये लाइन है इक्वेशन ऑफ या इक्वेशन ऑफ प्लेन? हाँ जी बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है या प्लेन है? सर प्लेन नहीं हाँ, सर, 3 वेरिएबल्स हैं तो प्लेन होगी। तो मैंने कह रहा था कि अगर आपके पास 2 वेरिएबल हो तो वो आपके पास लाइन होती है और 3 वेरिएबल हो तो वो प्लेन बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो हुआ क्या है बेसिकली, ये आपके पास 3 प्लेन थे ऐसे, एक ये वाला प्लेन था, एक ये वाला प्लेन था कोई, और एक कोई ये वाला प्लेन था। ठीक है, तो ये दोनों प्लेन कहीं से वो सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, 3 डिफरेंट प्लेन एक पोजीशन से कट कर रहे थे, तो दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ। ये पॉइंट उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो उसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, कहते हैं कि अगर एक पॉइंट किसी प्लेन के ऊपर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, नहीं पॉइंट इस प्लेन के ऊपर लाई करता है, ax + by + cz इज इक्वल टू d है। ठीक है, तो ये पॉइंट उठा के इस इक्वेशन में पुट किया जाए तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका आंसर d ही आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो सा आया है 1, -1 और 2, ये तीनों का कॉमन पॉइंट है। तीनों का अगर कॉमन पॉइंट है तो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट तीनों प्लेन्स पे लाई कर। आगे चलते हैं हम। कैसा प्रॉब्लम करते हैं इसमें आपके पास नो सॉल्यूशन है। जी बच्चों, सर ये जो आप बताया कि यूनिक पॉइंट्स में है z की वैल्यू, हम लोग कौन सी इक्वेशन में डाला के सेटिस्फाई करेगा? जो हमें एक इक्वेशन दी है पहले वाली क्वेश्चन में x - 2y + 3z वाली, ऐसी बात सर है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है। आपने जो ओरिजिनल सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, 3 इक्वेशन थी ना, यस सर। तो यहाँ आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, इज इक्वल टू b में आना चाहिए। थैंक यू सर। अच्छा, आगे अगर हम बात करते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन था। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो हाँ, एक और एग्जांपल है आपके पास, ये लिखा हुआ है सॉल्व इफ पॉसिबल। ठीक है, y + z इज इक्वल टू 1, 2x - y - 2z इज इक्वल टू x + 2y इज इक्वल टू -1। ठीक है, n 1 है, 2 है। ठीक, अब सबसे पहले हम इसको आर्गुमेंटेड फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या बन जाएगी? 1 2 1 -3 -1 2 1 -2 -3 एंड 1 2 -1। ठीक है, ठीक होगी बात। 1 2 1 -3 -1 और 2, और लास्ट में क्या आता है? बस 1 -2 -3 एंड 1 2। ठीक होगी बात। अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं हम। सोल्यूशन करते हैं,
ये लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो ये बाय चांस 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस यहाँ पे 1 आ रहा हो तो इन दोनों रोज को रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 के नीचे पहले आप 0 बनाएं। कैसे 0 बना सकते हैं? रो 2 में से आप 2 टाइम ऑफ रो 1 करें और रो 3 में से आप रो 1 को माइनस करें। तो 1 -3 1 1, इसमें से इसको माइनस करें 2 टाइम्स 0 -1 + 6 5 -2 -4 2 -2 0, ये क्या आ जाएगा 0। 2 माइनस कितना बनता है ये 5 बन जाएगा, ये -4 बन जाएगा और इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -2। यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए था 1, तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करवाया जाए तो ये 0 हो जाएगा, तो हम इसको डिवाइड करवा देते हैं। तो रो 2 डिवाइडेड बाय 5 1 -3 1 1 1 -4 5 0 0 5 और -4 और -2, ठीक हो गया। अब क्या करें, ये 1 तो बन गया, 1 के नीचे वाले 0 बनाए, तो रो 3 -5 टाइम ऑफ रो 2 कर लें, ठीक है। तो 1 -3 1 1 0 1 4/5 0, ठीक है। 0 ये 0 बन जाएगा, -4 और -4/5 ये क्या आ जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा और ये वाला -2 बन जाएगा। देखें अगर हम दोबारा बैक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर आए तो लास्ट इक्वेशन क्या बता रही है आपको, 3 फ्रॉम रो 3, रो 3 क्या बता रही है आपको, 0x + 0y + 0z = -2 या 0 = -2। क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। हाँ भाई, ये बात सही है या गलत है? गलत है। अगर तो 0 = 0 आ जाता तो तब भी हम मान लेते, लेकिन ये तो 0 = -2 आ गया। इसका मतलब है कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इस सिस्टम का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं, ठीक है या नहीं? मेरी बात समझ आ गई है? यस सर। और इसकी अगर ग्राफिकल रीजनिंग देखी जाए तो हो सकती है, यहां पे आपने एक चीज जज की होगी इन दोनों को देख के, अगर इसको